अगर आप इस ड्रामे को काफ़ी इमोशनली ले रहे हैं तो शायद ये वीडियो आप ना ही देखें तो बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि आज जो मैं आपको इस ड्रामे का एंड बताने वाला हूँ वो आपको शायद रुला देगा, क्योंकि काफ़ी इमोशंस के अंदर घिरी हुई सिचुएशन होगी जिस तरह से इस ड्रामे का एंड होगा। और ख़ास तौर पे जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जब वो नहीं देखने को मिलेगी तो भी काफ़ी तकलीफ होगी। तो क्या होगा इस ड्रामे का एंड, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फनी सीन थे, क्या नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लेक्चर्स की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड का सबसे फनी सीन जो था वो ये कि भैया जब यहां पर अम्मार ने ये फोन पर बता दिया कि वो हॉस्पिटल में जरूर है लेकिन सब खैरियत है, तो उसके बाद यहां पर सदफ का जो रिएक्शन था दैट वाज क्वाइट फनी। वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही थी और जिस तरीके से रोना शुरू हो गई, परेशान होगी कि जैसे पता नहीं अम्मार का ही एक्सीडेंट हुआ। और तो और अम्मार को देखने के बाद जिस तरीके से उसकी रिएक्शन था, और तो और अम्मार को देखने के बाद जैसे ये जाकर उसके साथ लपटी है कि मतलब पता नहीं जैसे वहां पर किसी और ने नहीं, अम्मार ने अपनी नफ्स काट दी थी। तो दैट सीन वाज सीरियसली फनी और मेरे ख्याल से आपको इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट सदफ को करते हुए नहीं दिखाना चाहिए। बहुत देर से लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि शायद हमारी ये जो माया है इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट लेटेस्ट एपिसोड में जब मैंने भी गौर किया तो इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व किया कि हाँ, बहुत जगह पर ये जो माया है वो बहुत ओवर एक्ट कर रही है। ऐसा फील होता है कि जैसे शायद उससे एक्टिंग हो नहीं रही, या फिर बहुत सारे टेक्स लेने के बाद आपने वो सर्टन एक्ट किया हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो ड्रामास की परफेक्ट एक्ट्रेस हैं उन्हीं को कास्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस रिदम में चलना है। फिल्म की जो एक्ट्रेस होती है वो हमेशा फिल्म के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रही होती है, और इसलिए एक फिल्म एक्ट्रेस का ड्रामास के अंदर काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। चीज़ हमने काफ़ी दफ़ा ऑब्जर्व कर ली। मतलब एक ड्रामा एक्ट्रेस कैन बी फिल्म एक्ट्रेस बट अ फिल्म एक्ट्रेस कैन नॉट बी अ ड्रामा एक्ट्रेस। इस ड्रामे के अंदर ये डायलॉग बहुत दफ़ा बोला जाता है, इसको मैंने स्पेशली अपने मोबाइल फ़ोन में लिखा है। डर गई थी यार, डर गया था यार, डर गए हो यार, डर लगता है यार, व्हाट द दिस यार। हर दूसरा कैरेक्टर ना, मतलब ये जैसे मैंने आपको शुरू में भी पॉइंट आउट किया था कि यार यार कह के बात कर रहे हैं और फिर एक ही जैसी टोन आ रही है, एक ही तरह के डायलॉग्स हैं। भाई राइटर को चाहिए कि वो हर कैरेक्टर के अंदर एक बोलने की वेरिएशन लेकर आए ताकि लगे कि हाँ ये उसका डायलॉग है, ये उस तरह से बात कर रहा है। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही बुरी कॉपी की गई है संजय लीला भंसाली की जो मूवी थी रामलीला। वहां पर मतलब जो एक टोन थी उसको अच्छे से कैप्चर करने की और ख़ास तौर पे उस जैसी फील लाने की, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा इस ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं है। एक और जो बहुत बड़ा क्रिटिक नजर आता है इस ड्रामे के अंदर वो ये कि यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स इंग्लिश में बात बहुत ज़्यादा करते हैं। हर दूसरा फ्रेज इंग्लिश में देखने को मिलता है। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाना हो तो वहाँ पर कैरेक्टर इंग्लिश की लाइन झाड़ता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि मतलब यहाँ पर क्या अगर वो इंग्लिश में बोलेगा या बोलेगी तो उससे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। डोंट टेल मी कि मैं रिव्यूज़ के अंदर भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ओवरऑल स्टाइल ही ये है। बट ड्रामा उर्दू है, उर्दू ड्रामास के अंदर इतना ज़्यादा इंग्लिश को इंजेक्ट करना नहीं चाहिए। हमें अपनी लैंग्वेज को भी थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इस ड्रामे का वो कौन सा दर्दनाक एंड है जो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा और शायद आपको रोने पर मजबूर कर दे। देखो भैया, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, वो इंसान सही डिसीजन ना ले तो उसके बाद जो उसको तकलीफ होती है वो भी आपको चीज़ तकलीफ दे रही होती है, क्योंकि एंड दी एंड आप उसके साथ एम्पैथी रखते हो, उसके अंदर घुसे हुए होते हो। जब वो खुश है तो आप भी खुश हो, जब वो तकलीफ में है तो आप भी तकलीफ में हो। सो वही चल रहा है। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है इस माया के कैरेक्टर को जिसका नाम है सदफ। अब सदफ तकलीफ में आ गई है। सदफ क्या कर रही है कि मतलब जिस तरीके से इसने रिएक्ट किया, लड़ी, और वो डेफिनेटली लड़ना बनता भी है जब आपका हस्बैंड जो है वो इस तरह से चीट कर रहा हो। अब अम्मार जो है वो जा रहा है बार बार दानिया के पास। पहले तो समझ इस बात की नहीं आती कि इफ़ यू रियली वांट टू इग्नोर हर, पहले तो आप उसका नंबर ब्लॉक करो, फिर आप क्यों उसके पपेट बने हुए भैया, क्यों इतना ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो ये कह रही है कि हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर आकर बैठ जाऊंगी, या मैं ये कर लूँगी, या मैं वो कर लूँगी। यू नीड टू टेल योर ऑल फ्रेंड्स कि तुम्हें किस तरीके से दानिया डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं, हमशा है, सदफ तुम्हारी अपनी बीवी जो पहले अच्छी दोस्त थी
उसके साथ जिक्र करो और बाकी का भी जो ग्रुप है सबको इन्वॉल्व करो कि वो इसको समझाएं कि दिस इज़ द रियली बैड एक्ट कि आप अब मेरी शादी को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो। अकेले खुद से कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली उंगलियां सारी तुम पे ही उठेंगी जो सदफ ने उठाई और यहाँ पर रख के थप्पड़ मारा इतने ज़ोर से कि बेचारा बेड के ऊपर जाकर गिरता है। इतनी जान तो मौला जट के थप्पड़ में नहीं थी जो यहाँ पर सदफ की दिखाई गई। और उसके बाद क्या होता है कि भैया यहाँ पर सदफ रूठ जाती है। सदफ सही से बात नहीं कर रही और इवेंचुअली ये डिसीजन लेगी कि उसको अपने घर चला जाना है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी बीवी की सबसे बैड मूव होती है। देखो, अगर तो आपने अपने घर को वाकई सुधारना है और बचाना है ना, तो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में घर को छोड़कर मत जाओ, बल्कि घर में रहकर सिचुएशन का सामना करो और उसको कवर करने की कोशिश करो। अब सदफ ने वही बेवकूफ़ी की कि वो अपनी तरफ से नाराज़ होकर गई अपनी माँ की तरफ कि मतलब मेरे पीछे पीछे आएगा अम्मार, जबकि वो ऑलरेडी किसी और की वजह से ट्रैप हो चुका है, तो मतलब तुमने तो मज़ीद रास्ता खोल दिया। अब जब जाएगी सदफ अपने माँ बाप के घर, बाप तो रहा नहीं माँ के घर, और वहाँ पर भाई के साथ गेम खेल रही है। शी इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी फनी, दैट्स व्हाट हर ब्रदर विल से कि मतलब तुम कैसे इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ सकती हो। और माँ भी काफ़ी एंड से समझाने की कोशिश करेगी, उसने ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। वो बता रही है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी आसानी से समझ नहीं आती। अब वहाँ पर अमार वही कर रहा है जिसका डर था कि वो दानिया को जब बताता है कि मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई है, तो दानिया कहेगी वाओ दैट्स द परफेक्ट टाइमिंग। अब अगर मेरी वजह से वो घर छोड़कर गई है, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, व्हाई नॉट यू कम एट माई प्लेस और हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जो इवेंचुअली सिचुएशन को मजीद वर्स करेगा। देखें, बीवी के एब्सेंस में किसी दूसरी लड़की का बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस करना और ख़ास तौर पर इस तरह से ट्रैप करना कि शायद वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के उसके क्लोज हो रही है, मोस्ट लाइकली आपकी शादी को अच्छे से तोड़ने में कामयाब वो हो सकती है, जो कि वो अब होगी। ज़्यादा इसका उसके पास टाइम स्पेंड करना, जब ये चीज़ हमशा बताएगी कि मतलब हमशा फ़ोन करेगी ना कि सदफ तुम कहाँ पर, और सदफ बताएगी मैं तो अपने पेरेंट्स के घर आ चुकी हूँ, तो वो उसकी अच्छी खासी क्लास लेगी कि आर यू इनसेन, कि मतलब मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा हस्बैंड उससे मिल रहा है और तुम बजाय उसकी क्लास लेने के, उसको अपनी ट्रैक पे लाने के, तुम खुद उसको छोड़कर आ गई हो। तो उसके बाद यहाँ पर सदफ को एहसास होगा कि हाँ दैट वाज रियली बैड मूव। वापस जब घर आएगी तो देखेगी आगे हस्बैंड होगा ही नहीं। जब वो रात को वापस आएगा तो वो नशे में इतना धुत के उससे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा होगा, ना अपना आप ना कुछ और, जिसके बाद सदफ ज़्यादा परेशान होगी कि दिस इज़ गेटिंग वर्स नाउ। वो हो सकता है कि दानिया के पास जाए और उसको जाकर पूछे कि वो आखिर चाहती क्या है, जो वो धड़ल्ले से उसके मुँह पर कहेगी कि मैं अपना बंदा वापस चाहती हूँ, तुमने छीना है, तुम्हारे आगे मैंने ये चीज़ सबसे पहले एक्सपोज की थी कि आई लव अमार। तुम में अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, जो कि डेफिनेटली इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम कभी भी अमार से शादी ना कर। क्योंकि ये बात तो मैं भी एडमिट करता हूँ कि भाई देखो, सदफ को अगर इतना ज़्यादा रिजेक्ट करना था अमार को, नहीं एक्सेप्ट करना था बिलाल को, तो शी मस्ट गो फॉर थर्ड पर्सन। अगर उसने दो बंदों के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर उन दोनों में से उसको क्यों चूज कर रही है, जो ऑलरेडी उसकी फ्रेंड का बहुत क्लोज था टू बिकम फियांसी, या फिर उसका प्यार उसने हासिल कर ही लेना था अगर वो फाइट बैक करती। तो सदफ ने भी अपनी तरफ से बड़ी बेगैरती की है, जो कि डेफिनेटली अब सामने उसके आ रही है। अब आगे से क्या हो रहा है कि भैया जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लगेगी ख़ासतौर पे ड्रामे की लास्ट में जाके, वो ये कि पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि जब एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, आगे से हो सकता है कि आउट ऑफ सिटी मूव कर दिया जाए हमारे इस अमार को, जो कि बड़ा अजीब सा रिलक्टेंट सा बिहेवियर था उसका, कि शायद वो जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, काम में इंटरेस्टेड नहीं है, बट भैया बॉस तो बॉस है ना, तुम्हारे ऊपर अब वो ख़ास नज़र रखेगा, वो देखेगा कि तुम लंच टाइम पर कहाँ जा रहे हो, तो वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। और हो सकता है कि ये चीज़ फर्दर सामने आए हमारी सदफ के, और वो भी काफ़ी अपसेट हो कि आखिर इसको हो क्या गया, ही इज़ गेटिंग इनसेन डे बाय डे। आपको दिखाया जाएगा कि सदफ अपनी परेशानी बिलाल अब्दुल्ला के सामने रखेगी और बिलाल विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो इसका घर बचाए, लेकिन अमार जो है ना वो उसी जोन में होगा कि शायद उसकी बीवी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिलाल में इंटरेस्टेड है और उन दोनों का आपस में किसी भी टाइम पैचअप हो जाए। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो तो चलो ठीक है, मैं दानिया की बातों में आके अपना घर ज़रा अच्छे से ख़राब करता हूँ। अब देखें यहाँ पर होगा क्या।
देखें ये चीज़ें जो मैंने कही अगर ऐसा हो जाए तो बहुत इजी हो जाता है ना, रास्ते ही सारे खुल जाते हैं, बट अमार ऐसा भी नहीं करेगा, छोड़ भी नहीं रहा। एंड सद्दफ बीइंग मशरकी गर्ल, वो कोई इतनी जल्दी अब्रप्टली डिसीजन खुद से भी नहीं ले रही, तो एक वो पसूड़ी फंसी हुई है ना, समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जाए। बिलाल की बहुत ज़्यादा परवाह करना, सद्दफ के आगे पीछे रहना, सद्दफ का भी उसमें इंटरेस्ट लेना मामला इतना ज़्यादा ख़राब कर देगा कि मतलब अमार हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसी मूव करे जिससे ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो, और वो ये कि अंदरूने खाना वो दानिया से निकाह कर ले, शादी कर ले, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि ले बीबी तू तो चुप करके बैठना, और ये चीज़ एक्सपोज ना करे किसी और के सामने। तो सोचो कि कैसी बैंड बजेगी जब सबको पता चलेगा कि इसने ये हरकत कर लिया। दूसरी तरफ जो हमारी सदफ है वो अब बिलाल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान मानना शुरू हो गई है, वो किसी के ऊपर यकीन नहीं करती कि कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, और ये चीज़ भी इवेंचुअली हमशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि ये दोनों तो मतलब फिर भी एक हैं, तो मेरा तो कभी भी रास्ता ना खुला ना, क्योंकि तुम अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर देती हो बार बार। अब जब अम्मार की सच्चाई सामने आएगी कि उसने दूसरी शादी कर ली है और सद्दफ कहेगी कि मुझे तलाक चाहिए, कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, और वो सद्दफ को ही चूज़ करेगा, कहेगा कि ठीक है मैं दानिया को छोड़ देता हूँ, तो दानिया खुदकुशी कर सकती है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी सद्दफ बिलाल की नहीं हो सकी। वो उसके आसपास ज़रूर है, उसका ख्याल ज़रूर रख रही है, लेकिन उसकी बीवी बन के नहीं रह सकती। ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू हो जाएगी। हमशा को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी, और वो भी आए दिन ऑफिस में फसाद इकट्ठा करेगी, जिसके चलते आपको दिखाया जाएगा कि हमारा ये जो बिलाल है इसको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाएगी, यानी कि ये हार्ट पेशेंट बन जाएगा। हार्ट पेशेंट बनेगा, हॉस्पिटलाइज होगा, और फिर सद्दफ उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि ज़िंदगी में एक वही उम्मीद है जो उसको शायद एक नई ज़िंदगी दे सके। वो उससे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ तुम अपने आप को किसी भी तरह से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और ये ड्रामे की सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टेज होगी कि जहाँ पर बिलाल को तड़पते हुए दिखाया जाएगा कि वो शायद इसकी बाहों में अपनी जान खो दे और यहाँ पर मर जाए। बिलाल को लास्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि मरते हुए दिखाया जाएगा। सद्दफ बिल्कुल अकेली हो जाएगी, वो अकेली इन अ सेंस के मतलब उसका कोई भी चाहने वाला नहीं है। टेक्निकली उसका हस्बैंड अमार रह सकता है, बाकी सब लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें बिलाल चला गया, दानिया ने अपनी खुदकुशी कर ली, और मोस्ट लाइकली कुछ ऐसा कर सकती है जिससे ड्रामे के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का थ्रिल क्रिएट हो। ये वो सिचुएशन है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि ट्रैजिक एंडिंग दिखाई जाती है, जो कि खलीलुर रहमान से आप बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसने मेरे पास तुम हो में भी यही किया था कि बेसिकली अगर तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ दी तो मेरी मौत मेरे ख्याल से शायद तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देगी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना उस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सका जो तुमने इतना थ्रू आउट मुझे पेन दी, दूसरे इंसान से शादी करके, उसको वैल्यू दे के, मेरे प्यार को ना समझ के। ये खलीलुर रहमान की राइटिंग का एक बहुत बड़ा क्रक्स है जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के सामने रखूं और पूछूं आपको कि क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा या नहीं। अगर होगा तो भैया कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।